जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय एजुकेटर्स पे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। एक बार फिर हम आपसे जुड़ चुके हैं मैथमेटिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। आज का अपना नया टॉपिक है डेसिमल नंबर्स, यानी कि दशमलव संख्याएँ। डेसिमल नंबर्स यानी कि दशमलव संख्याएँ। पिछली क्लासेस में भी अपन नंबर सिस्टम को ही पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम के अपन ने इकाई अंक वाले चैप्टर को ख़त्म कर दिया। इकाई अंक के बाद अपन ने शेषफल बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा और उसके बाद में अपना तीसरा टॉपिक है डेसिमल नंबर्स यानी कि दशमलव संख्याएँ। दशमलव के नाम से ही आपको लग रहा है कि आज अपन जिन संख्याओं में पॉइंट्स आते हैं उन पॉइंट्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। पॉइंट्स मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5। इसका मतलब क्या है कि 0.5। इस संख्या को अपन हिंदी में इस प्रकार लिख सकते हैं। दशमलव का क्या मतलब हो गया? पॉइंट। और दशमलव को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? डेसिमल। आज अपन देखेंगे कि डेसिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं और उन टाइप्स को अपन किस किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं और उन टाइप्स को, दशमलव के टाइप्स को अपन p/q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और p/q के फॉर्म को अपन डेसिमल्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास नए जोश नए उमंग के साथ। दशमलव संख्याएं हैं, इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हो गया, इसको थोड़ा लंबा ले लेते हैं। एक हो गया अपने पास टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। एक हो गए अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। दशमलव संख्याओं के अपन ने 2 पार्ट्स देखे। एक तो हो गए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और एक हो गए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इनको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का क्या मतलब हो गया? शांत दशमलव। शांत दशमलव संख्याएं या शांत दशमलव, इसका क्या मतलब हो गया? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। अशांत दशमलव के नाम से ही लग रहा है कि जो भी यहाँ पे संख्याएं होगी वह किसी एक पॉइंट पे जाके या एक जगह पे जाके वह संख्या रुक जाएगी। इसके एग्जाम्पल में अपन देखते हैं। एग्जाम्पल अपने पास 11/2। जब 11 में अपन 2 का भाग देते हैं तो अपने पास पॉइंट्स में आंसर, मतलब दशमलव में आंसर क्या आता है? 5.5। अपने पास आंसर या रिजल्ट क्या आता है? 5.5, मतलब 5.5। 11 में जब अपन 2 का भाग देते हैं तो अपने पास आता है 5.5। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद आ रहा है 5 और यह संख्या यही समाप्त हो गई। पॉइंट के बाद 5 आ रहा है और ये संख्या यही समाप्त हो गई। इसका मतलब क्या है? यह एक शांत दशमलव है। दशमलव के बाद संख्या तो है लेकिन संख्या बार बार आगे रिपीट नहीं हो रही। उसका मतलब क्या है कि यह एक शांत दशमलव है। दशमलव के बाद की संख्या सिर्फ एक जगह फिक्स हो गई। अशांत दशमलव का क्या मतलब है? अशांत दशमलव 2 टाइप्स के होते हैं। अशांत दशमलव के 2 टाइप्स अपने पास, एक तो हो गया रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और एक क्या हो गया अपने पास? नॉन रिपीटिंग और अशांत दशमलव के 2 पार्ट्स अपने पास है। एक तो हो गया रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और एक हो गया अपने पास नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या है? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? आवर्ती। रिपीट करने का क्या मतलब होता है? बार बार किसी चीज़ का आना, कंटिन्यूसली किसी चीज़ का आना या दोहराना, या फिर अपन इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं आवर्ती अशांत दशमलव। आवर्ती अशांत दशमलव
और इसको कहते हैं अपन अनावर्ती। अशांत दशमलव। ठीक है, दशमलव अपन पढ़ रहे थे, दशमलव के अपन ने 2 पार्ट्स देखे, एक तो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हिंदी में अपन कहते हैं शांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग को कहते हैं अपन अशांत दशमलव। शांत दशमलव के एग्जांपल अपने देखा कि जब 11 में अपन 2 का भाग देते हैं तो यह ऐसी संख्या आती है जो किसी एक पॉइंट पे जाके फिक्स हो जाती है, उसके बाद वह रिपीट नहीं होती। उसके बाद अपन देखते हैं कि अशांत दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक हो गया रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, एक क्या हो गया नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। उसका मतलब क्या हो गया, एक तो आवर्ती अशांत दशमलव। आवर्ती अशांत का क्या मतलब है कि जब कोई दशमलव के बाद कोई संख्या आएगी तो वह बार बार रिपीट होगी। अनावर्ती अशांत का क्या मतलब हो गया कि वह संख्या बार बार रिपीट तो नहीं होगी लेकिन किसी एक जगह भी वह फिक्स नहीं होगी। पॉइंट के बाद वह संख्या कंटिन्यू चलती रहेगी लेकिन किसी एक पॉइंट पे वह रुकेगी नहीं, क्योंकि रुकेगी तो फिर वह आसान नहीं होगी। वो एक तो कंटिन्यू चलती रहेगी लेकिन कोई भी एक संख्या उसमें बार बार रिपीट नहीं होगी। रिपीट कौन सी संख्या में होगी, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में वह संख्या बार बार रिपीट होगी। एक बार अपन इन दोनों के एग्जांपल्स लेके यहाँ को इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आज के टॉपिक में अपन ने डेसिमल्स स्टार्ट किया। डेसिमल्स में अपन ने डेसिमल के 2 टाइप्स पढ़े। 2 टाइप्स में से अपन ने शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के एग्जांपल देख लिए। अब अपन देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के एग्जांपल। अपन देख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या मतलब हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या मतलब हो गया, अशांत अशांत दशमलव पर यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अशांत दशमलव कौन कौन से हैं, इनमें भी अपने ने 2 टाइप्स देखे। एक तो अपने पास हो गया जो अभी नीचे लिखे थे, तो जो रिपीटिंग वाला है अपन आगे रिपीटिंग वाले से ही ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और एक अपने पास हो गया नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो जब अपन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं तो अपने पास आता है कि जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल है 3.14296856 एंड सो ऑन, ये चलता ही जा रहा है। अपने पास कोई एग्जांपल है 3.14296856 एंड सो ऑन, आगे चलता जा रहा है। उसका मतलब क्या है कि यह है अशांत दशमलव है। चलता जा रहा है उसका मतलब क्या है कि यह अशांत दशमलव है। और नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पे संख्याएं बार बार रिपीट नहीं हो रही है। तो यह कौन सा हो गया, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। एक बार जब अपन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के एग्जांपल देखते हैं तो अपने पास आता है 4.4444। जब ये संख्या आ रही है तो 9th या 10th क्लास में ये चीज़ें अपने गणित की बुक में आई थी कि जब ऐसी कोई संख्या लिखी होती है तो अपन उसको छोटे रूप में या छोटे फॉर्म में उसको कैसे लिख सकते थे, 4 पॉइंट, मतलब पॉइंट से पहले वाली संख्या तो एज इट इज़ आएगी। उसके बाद अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो उस संख्या को लिख के उसके ऊपर बार लगा देते थे। 4 के ऊपर जो लाइन खींची हुई है उस लाइन को अपन कहते हैं बार। 4 के ऊपर जो लाइन खींची हुई है उस लाइन को अपन बार कहते थे, और ये अपन 9th या 10th क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार की जो भी संख्याएं आएगी वह आपकी रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। रिपीटिंग कैसे होगा कि 4 बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद में 4 बार रिपीट हो रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि यह रिपीटिंग टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होगा कि यह किसी एक पॉइंट पे जाके यह रुक नहीं रहा। अगर मैं सिर्फ यहाँ इसको फिक्स कर देता, आगे एंड से ऑन नहीं लगाता कि आगे नहीं बढ़ रहा है, अगर यह संख्या रुक जाती तो फिर यह टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब शांत दशमलव हो जाता। लेकिन जब यह बार आगे बढ़ता जा रहा है, इसका पता नहीं है कि यहाँ किस पॉइंट पे जाके रुकेगा या किस जगह कौन सी जगह इसकी फिक्स होगी, तो यह कौन सा दशमलव हो जाएगा अपने पास, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के अपन कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं कि जैसे एग्जाम्पल अपने पास
जब अपन 5 में 3 का भाग देते हैं। ये तो अपने पास डेसिमल फॉर्म में हो गया कि रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता क्या है। एक अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं और जब 5 में अपन 3 का भाग देंगे तो अपने पास डेसिमल फॉर्म आएगी, तो उसमें अपन देखेंगे कि यह रिपीटिंग है या नहीं है। ठीक है, जब अपन 5 में 3 का भाग देते हैं तो अपन को क्या पता है, क्या आता है, 3 एकम 3 बचा क्या 2, फिर लगाया अपन ने पॉइंट, 3 एकम 3 बचा क्या अपने पास 2, फिर लगाया अपन ने पॉइंट, 1.6 आ गया, 1.6, फिर 6 बार में कितना आया 18, फिर वापस क्या बच गया 2, फिर अपन वापस के लेके हैं 6 बार में 18। तो इस प्रकार 1.66666 एंड सो ऑन यहाँ चलता रहता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर क्या है अपने पास 1.6 और 6 के ऊपर क्या लग जाएगा बार। 1.6 और 6 के ऊपर में बार क्यों लगेगा, क्योंकि यह 6 किसी एक फिक्स जगह पे जाके रुक नहीं रहा है। जब यह रुक नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, यह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। लेकिन अपन इसको रिपीटेबल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यह इसकी आवृत्ति बार बार चल रही है। 6 इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, 6 इसमें कंटिन्यूसली बार बार आ रहा है, 6 इसमें बार बार दोहराया जा रहा है, इसलिए अपन इसको रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको कह रहे हैं। इसी प्रकार अपन दूसरे एग्जाम्पल्स लेते हैं कि जैसे 6.31 है, तो यहाँ तक तो यह कौन सा दशमलव है, शांत। जब 6.31 अपन को दिख रहा है तो ये दिख रहा है कि शांत दशमलव है, ना तो इसमें कोई चीज़ रिपीट हो रही है, ना कोई ऐसा लग रहा है कि यह संख्या आगे चलते ही जा रही है। यही रुक गई ना ये संख्या, और कोई एक स्पेशल किसी एक डिजिट का यहाँ पे रिपीटेशन भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इस संख्या को इस प्रकार लिख दूँ 6.31 और फिर 31 के पूरे में लग गया बार, 31 की जब पूरे में बार लग गया तो अब यह रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अब ये कैसे बन जाएगा कि जब 3 1 के पावर में कितना है, 3 1 के पावर में 3 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया 6.31 31 31 31 31 एंड सो ऑन यह चलता जा रहा है। 6.31 31 31 एंड सो ऑन ये चलता ही जाएगा। अगर ये चलता ही जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, अगर यह चलता ही जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, यह नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसमें रिपीट कौन सी संख्या हो रही है, 31 31 31। जब इसमें 31 31 31 बार बार रिपीट हो रहा है तो यह कौन सा डेसिमल हो गया अपने पास, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार अपन एक और संख्या देखते हैं। एग्जाम्पल अपने पास 9.985 और 85 के ऊपर बार लगा है। इसका मतलब क्या है कि 9.9 तो है ही, और 85 बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 9.9 तो फिक्स संख्या हो गई, लेकिन उसके बाद जो 85 आ रहा है, 85 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। जब 85 का रिपीटेशन बार बार हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह रिपीटिंग संख्या तो हो ही गई। जब इसका रिपीटेशन हो रहा है और यह किसी एक पॉइंट में रुक नहीं रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया, यह कौन सा डेसिमल हो गया, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस प्रकार से अपन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो भी डेसिमल्स आ रहे हैं इनको अपन p/q के फॉर्म में, मतलब बटे के रूप में अपन इनको कैसे लिखते हैं। जब भी p/q का नाम आ रहा है तो रेशनल नंबर्स अपन को याद आता है। रेशनल नंबर्स मतलब परिमेय संख्या अपन को याद आती है, क्योंकि परिमेय संख्या जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें परिभाषा क्या होती है, जब परिमेय संख्या अपन पढ़ते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनको अपन p/q के फॉर्म में लिखा, जिन संख्याओं को p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, मतलब p/q के रूप में लिखा जा सके और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो क्या होती है, परिमेय संख्या। इन संख्याओं के बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अपन पढ़ रहे हैं डेसिमल संख्याओं को, यानी कि दशमलव संख्याओं को p/q के रूप में लिखना। जब अपन लिख रहे हैं दशमलव संख्याओं को p/q के रूप में, p/q के रूप से मेरा क्या मतलब है, p/q के रूप से मेरा मतलब यह है कि बटे के रूप में कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई संख्या है तो अपन को दिख रही है, देखो यहाँ पे अपन इस फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लिया था 11/2। जब अपन इसमें 11/2 एग्जाम्पल ले रहे हैं तो अपने पास 5.5 आ जाता है। 11/2 क्या है, एक p/q फॉर्म में है ना,
11/2 एक p/q के रूप में है ना, जब 11/2 को अपन p/q के रूप में कह रहे हैं और 5/5 को अपन डेसिमल्स के रूप में कह रहे हैं, तो अपन अब आगे क्वेश्चंस में ऐसे देखेंगे कि डेसिमल्स को अपन p/q में कैसे चेंज कर सकते हैं, डेसिमल्स को अपन p/q में अपन कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब अपन बात करते हैं, फर्स्ट वाला टॉपिक अपना था टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इसका मतलब क्या हो गया, शांत दशमलव। डेसिमल्स की शुरुआत करने के बाद अपन ने देखा कि इसके 2 टाइप्स हो गए, एक तो हो गया टर्मिनेटिंग, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। जब अपन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात करते हैं तो अपने पास आता है शांत दशमलव। शांत दशमलव का क्या मतलब है कि पॉइंट दशमलव के बाद वह संख्या किसी एक जगह पर जाकर फिक्स हो रही है और उसमें रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा है। अपने पास ये भी एक एग्जाम्पल था शांत दशमलव का। एक अपने पास एग्जाम्पल मान लो ये है 0.5 है, एक अपने पास 0.32, एक अपने पास 0.329। ठीक है, और यहाँ पे अपने को कहा है कि इनको p/q के रूप में लिखो। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में अपन p/q के रूप में कैसे लिखते हैं वो अभी अपन सीखेंगे। अपन को 3 क्वेश्चन दे दिए, एक 0.5 हो गया, एक 0.32 हो गया और एक 0.329 हो गया। इनमें अपन को कहा है कि इनको पॉइंट्स के रूप में से हटा के p/q के फॉर्म में लिखो। अब इस क्वेश्चन का अपन को पता है कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बटे वाली लाइन में जब भी 0.1 मान लो, 0.5 को अपन को बटे के रूप में लिखना है, तो लिखते कैसे हैं अपन, जब भी पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा 1, जब भी पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 1, और पॉइंट के बाद में जितनी संख्याएं हैं उतने 0 अपन लगा देते थे। पॉइंट के बाद में जितनी संख्याएं हैं उतने 0 या 0 अपन लगा देते थे। तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं, 5 एक ही संख्या है ना, 5 एक ही संख्या है, तो उसका मतलब क्या हो गया 5/10। तो 0.5 को अपन इस प्रकार p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब इसको अपन कट करेंगे तो अपने पास क्या रहेगा 1/2। ठीक है, 0.5 को अपन जब p/q के रूप में लिखेंगे तो अपने पास क्या आएगा 1/2। इसी प्रकार जब 0.32 को अपन लिखेंगे, जब 0.32 को लिखेंगे तो नीचे क्या आएगा, पॉइंट हटाते ही नीचे क्या आएगा, पॉइंट हटाते ही नीचे आ गया 1, और पॉइंट के बाद 2 संख्या है मतलब 00, पॉइंट के बाद 2 संख्या है मतलब 00। अब अपन को पता ही है 4 से कट रहा है तो इसको काट देंगे, ये हो गया 25 और क्या हो गया 8। तो यहाँ से अपने पास क्या मिलता है 8/25, 8/25 मिलता है। और पूछा क्या था अपन को 0.32 को अपन को p/q के रूप में लिखना था, तो 0.32 को p/q के रूप में क्या आएगा 8/25 आएगा, 8/25 आएगा। तो इसके बाद जब अपन इस पर चलते हैं तो अपने पास आता है 329। तो ऐसा का ऐसा ही, जब इसको हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 1, और पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स है 3, तो 1 2 3। तो इस प्रकार से जब ये कट नहीं हो रहा तो अपन इसको यहाँ पे भी सोच सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि इसमें कितना इजी है कि अपन इसको p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। लेकिन यह बात किसकी हो रही है, सिर्फ शांत दशमलव की। शांत दशमलव को अपन इस प्रकार से सीधा p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जब अपन बात करते हैं अशांत दशमलव की, तो वहाँ पर अपन को बहुत सारे रूल सीखने को मिलेंगे, या फिर कुछ छोटे तरीके आप कह सकते हो। एक तो तरीके वो थे कि अपन 9th या 10th क्लास में अपन उनको पढ़ते आए थे कि इनको p/q के फॉर्म में अपन कैसे लिखेंगे। अपने पास है, अब अपने पास क्वेश्चन क्या है, मतलब टॉपिक क्या है अपने पास, अब अशांत दशमलव को p/q के रूप में लिखना। अब अपना टॉपिक है अशांत दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को अपन को p/q के रूप में लिखना है। एक एग्जांपल है अपने पास, 5.8 के ऊपर बार है। यह कोई क्या है अशांत दशमलव। यह अशांत दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, यह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। और इसमें अपन को कहा है कि इसको p/q के रूप में लिखो, p/q के रूप में लिखो। ठीक है,
तो ओल्ड मेथड क्या होता था, जो अपन 9th या 10th क्लास में करते थे, एक बार अपन उस तरीके से इसको करेंगे और एक नया मेथड जिससे कि अपन कंपटीशन एग्जाम में इसको करेंगे वो वाला भी अपन सीखेंगे। तो एक बार ओल्ड मेथड अपन देखते हैं कि इसको अपन उस टाइम कैसे करते थे। ठीक है, 5.8 के ऊपर बार लगाए, इसका मतलब क्या है 8 8 8 8 8 एंड सो ऑन ये चल रहा है। जब मैं 5.888 मतलब 5.8 के ऊपर बार को मान लो मैं 10 मान लिया, सॉरी x मान लिया, और इसको मैं मान लिया x, और ये हो गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट। 5.88 मतलब जो क्वेश्चन था उसको मैंने x मान लिया और वो अपनी मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट है उसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 का, इक्वेशन फर्स्ट में मैं 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अब क्या आएगा, जब x को मैं 10 से जब मैं पूरी इक्वेशन को गुणा कर रहा हूँ तो यह x से भी मल्टीप्लाई होगा और इसके सामने जो संख्या है उससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब 10 x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 10x, और इक्वल टू में क्या आएगा, जब 10 5.888 से मल्टीप्लाई होगा, जब 10 5.888 यानी कि 5.8 बार से मल्टीप्लाई होगा, तो अपन को पता है जब 10 5.8 से मल्टीप्लाई होगा तो यह पॉइंट एक डिजिट पीछे चल जाएगा। अगर 10 है यहाँ पे तो एक डिजिट पीछे जाएगा, अगर 10 की जगह 100 है तो 2 डिजिट पीछे जाएगा, अगर 1000 है तो 3 डिजिट पीछे जाएगा। तो जब 10 है तो नया अब अपने पास क्या हो जाता है 5 और 8 इधर आ गया, तो अब पॉइंट के क्या लग जाएगा 0.88888 एंड सो नहीं चल रहा है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 58.88 रिपीट हो रहा है मतलब बार बराबर 10x, और ये हो गया अपने इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी अपनी 5.888 मतलब 5 के ऊपर आप बार लगा लो सीधा, इतना बड़ा लिखने की बजाय 5.8 के ऊपर बार था उसको अपन ने x मान लिया। जब इसको इक्वेशन फर्स्ट को अपन 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x को जब 10 से करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इसके 5.8 के ऊपर बार को अपन जब 10 से करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 58.8 के ऊपर बार। अब अपन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में से माइनस कर रहे हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को अपन जब माइनस करते हैं तो अपन देखते हैं कि 10x में से 1x मतलब क्या होगा, इसमें RHS अलग माइनस होता है और LHS अलग माइनस होता है। तो यहाँ से अपने पास क्या मिला, 10x में से जब अपन x जाएगा तो अपने पास क्या मिलेगा 9x, बराबर का चिन्ह है तो बराबर आ गया। अब अपने पास क्या है 58.8 के ऊपर बार, 58.8 के बाद मतलब क्या हो गया 58.8 के ऊपर बार माइनस 5.8 के ऊपर बार। तो यहाँ से पॉइंट के बाद का बार और यहाँ से पॉइंट के बाद का बार कैंसिल हो जाएगा, और 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 58 में से 5 गया तो कितना बचा 53, और यहाँ से अपने x की वैल्यू क्या आ रही है 53/9। x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 53/9। तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये जो डेसिमल नंबर था इसको अपन को p/q में चेंज करना था, तो ये है p/q में चेंज करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई वैल्यू अपने पास 53/9। ठीक है, अब अपन इसको कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से किस तरीके से करेंगे वो अपना हो जाएगा मेथड सेकंड। तो एक बार अपन इसको मेथड सेकंड के हिसाब से करते हैं। अपने पास क्वेश्चन है 5.8 के ऊपर बार है, क्वेश्चन अपने पास 5.8 के ऊपर बार है। तो इसके भी दो तरीके हैं अपने पास, लेकिन अपन जब तरीके एक की बात करते हैं तो अपने पास है 5 पॉइंट है तो मतलब क्या हो सकता है प्लस, पॉइंट है तो उसका मतलब क्या है प्लस, और 8 के ऊपर बार है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8 और इसके ऊपर हो गया बार। पॉइंट है तो उसकी जगह क्या हो गया प्लस, इसको जब वापस ऐड करूँगा तो यही तो आएगा, वापस इसको ऐड करूँगा तो 5.8 के ऊपर बार आएगा। ये अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ऊपर लेके देखते हैं कि अपने पास है कोई 0.2 और 2 के ऊपर बार है, 0.2 के ऊपर बार है, 0.2 के ऊपर बार है। जब अपन इसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं 0.2 के ऊपर बार है, और जब अपन इसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो लिखते कैसे हैं कि जिसके ऊपर बार हो वो देखनी है अपन को कि कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, सिर्फ एक संख्या मतलब एक डिजिट के ऊपर बार है तो सिर्फ एक 9 नीचे आ जाएगा, एक डिजिट के ऊपर बार है तो सिर्फ एक 9 नीचे आ जाएगा, और उसके बाद ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्या बचा अपने पास 2। तो 0.2 और उसके ऊपर बार लगा हो तो उसका p/q के रूप में अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर अपने पास हो
35 और इसके ऊपर बार लगा हो तो इसको कैसे लिखेंगे? अपन ने क्या सीखा था, जितनी संख्याओं के ऊपर बार हो उतने 9 नीचे आ जाएंगे। कितनी संख्याओं पे है? 2 संख्याओं पे, तो 2 9 नीचे आ गए और ऊपर अब क्या बचा? 35। तो इस प्रकार से ही संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब है 0.968, इन तीनों संख्याओं के ऊपर बार है, तो अब इसको अपन कैसे लिखेंगे? 968 तो ऐसा कैसे आ जाएगा? और नीचे कितना है पॉइंट, मतलब कितनी संख्याओं पे बार है? 3 पे, 3 बार क्या आ जाएगा? 999। ठीक है, ये तरीका आपको समझ में आ गया। अब अपन इस क्वेश्चन को करने में अपन को थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। अपने पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अपने पास 5.8 और उसके ऊपर है बार। 5.8 और उसके ऊपर बार। सीखना क्या था अपन को कि जब 1.2 होता है, 1.2 होता है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 + 0.2। जब 1.2 है तो क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 + 0.2। तो जब इसको अपन ऐड करेंगे तो ऐड ऐसे ही तो होगा, 1 हो गया, और जब 0.2 को करेंगे तो प्लस 0.2, और जब ये ऐड होगा तो 2.1, तो क्या 1.2 वापस यही संख्या आई। तो इस प्रकार अपन जब 5.8 को छोटे टुकड़ों में लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? एक तो हो गया 5, एक हो गया प्लस, और क्या हो जाएगा? 0.8 और उसके ऊपर हो गई बार। 5 + 0.8 और 8 के ऊपर आ गया बार। 5 ऐसे कैसे आगे आ जाएगा, प्लस 0.8 के ऊपर बार। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में अपन यहीं पे क्या सीखा था? जब 8 के ऊपर बार हो, मतलब एक डिजिट या एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 नीचे आ जाएगा। एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 नीचे आ जाएगा, और ऊपर जो भी संख्या बचेगी वो एज इट इज़ ऊपर आ जाएगी। तो अब अपने पास क्या है? अब इसको सोल्व करना कितना ईजी हो गया। जब 5 + 8/9 है, 5 + 8/9 है, ये प्लस यहाँ पे है, 5 + 8/9 है, तो अब अपन इसको सोल्व कैसे करते थे? दोनों का एलसीएम लेते थे। तो एलसीएम लेने के लिए अपन ने नीचे मान लिया 1, तो यहाँ पे 1 और 9 का एलसीएम क्या आया? 9। ठीक है, 1 को जब 1 का भाग जब 9 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 9 बार में, और 9 × 5 कितना हो गया? 45, मतलब 45, प्लस 9 का भाग 9 में 1 बार, और 1 को जब 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8। तो इस अकॉर्डिंग अपने पास आ क्या जाएगा? 45 + 8 53/9। तो क्या यह वही आंसर है जो ये यहाँ आया था? तो क्या ये वही आंसर है जो यहाँ आया था? तो इस प्रकार अपन इतना बड़ा किए बिना इसको इतने छोटे विषय में अपन इसका आंसर लिख सकते हैं। ये चीज़ें क्या है? ये एलसीएम अपन इसमें लेते हैं। जब नीचे कुछ भी संख्या नहीं होती तो अपन इसमें 1 मान लेते हैं। 1 मानने के बाद अपन देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिसमें 1 का भी भाग जाएगा और इसमें 9 का भी भाग जाएगा। तो अपन को पता है कि वह संख्या छोटी से छोटी संख्या देखनी है कि जिसमें 1 का भी भाग जाए और 9 का भी भाग जाए। तो अपन को देख ली कि वो संख्या है 9। जब 1 का भाग 9 में जाएगा, जब 1 का भाग 9 में जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा, और जो भी 9 बार जाएगा उस 9 को आपको 1 के ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश वाली संख्या से आपको गुणा करना है। 1 का भाग 9 में गया 9 बार, और 9 को आपको 5 से गुणा करना है, तो कितना हो गया? 45। बीच में किसका साइन है? प्लस का, तो प्लस आ गया। और उसी अकॉर्डिंग 9 को जब अपन 9 का भाग अपन जब 9 में देते हैं तो 1 बार जाता है, और 1 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, और 45 + 8 कितने हो गए? 53, और नीचे क्या है? 9, तो 53/9 हो गया। तो एग्ज़ाम में अपन को सिर्फ आंसर के नंबर मिलते हैं, ये वो नहीं पूछते कि आप कौन से तरीके से कर रहे हो। ये तरीका आपके बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है जो आप 9th और 10th में करके आ चुके हो। तो अभी के एग्ज़ाम के हिसाब से अपन को ये वाला तरीका अपनाना है जिससे कि अपना क्वेश्चन ईजी हो जाए करना। ठीक है, तो इस तरीके के अपन और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास देखिए, अभी अपन ने जो क्वेश्चन करे थे वो थे अपने पास, अभी जो क्वेश्चन करे थे वो थे अपने पास 0 पॉइंट, और जो भी पीछे संख्या आ रही थी उसमें सारे में क्या लगा हुआ था? बार लगा हुआ था। जैसे 0.12 है और इसके ऊपर पूरा बार लगा हुआ है। एक संख्या और अपने पास 0.185, अब मान लो इसमें सिर्फ 85 पे बार है। एक संख्या है अपने पास 3.28 और इसमें इस पे बार है। तो अब अपन को करना क्या है? इसको p/q में चेंज करना है। p/q में
बदलना है। ठीक है, ये डेसिमल नंबर्स है, इन डेसिमल नंबर्स को अपन को पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करना है। तो पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करने के लिए अभी अपन क्या सीखे थे, पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या सीखे थे कि जितनी डिजिट्स पे या जितनी संख्याओं पे बार आता है उतने 9 अपन नीचे ले लेते हैं। यहाँ पे 2 संख्याओं पे बार है, उसका मतलब क्या है 99 नीचे आ गया, 99 नीचे आ गया तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ 1 और 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12/99। इसी प्रकार जब इस पे अपन चलते हैं 0.1 0.1 और 8 5 के ऊपर क्या है 12। तो अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, अब इसको सोल्व करने का तरीका है कि एक बार तो आपको लिखना है, पूरी संख्या देखनी है, एक बार आपको पूरी संख्या देखनी है। तो पूरी संख्या क्या है अपने पास 185। एक बार आपको पूरी संख्या देखनी है, पॉइंट के आगे वाली या पॉइंट के पीछे वाली सारी संख्या आपको एक बार देखनी है। सारी संख्याएं देखने के बाद आपको क्या करना है, जिस पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है वो आपको करना है माइनस। जिस पे बार नहीं है वो संख्या या वो डिजिट आपको माइनस करना है। और उसके बाद नीचे अपन क्या करते थे, नीचे अपन क्या करते थे, जितनी संख्या है जितने डिजिट पर बार है उतने 9 लिखते थे। तो कितने डिजिट पर है, 2 डिजिट पे, तो मतलब क्या हो गया 99। और किस पे बार नहीं है, सिर्फ 1 पे बार नहीं है, तो उतने 0 आ जाएंगे। ठीक है, इस पे एक बार अपन वापस देखते हैं कि जब आपके पास कोई संख्या है 0.185 और 85 के ऊपर है बार, इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे। पूरी संख्या है अपने पास 185 अपन को ये दिख रही है। अब पॉइंट से अपन नहीं देख रहे, पॉइंट अपन को यहाँ देखना नहीं है क्योंकि अपन को पी बाई क्यू रूप में देखना है। तो जब यहाँ पे अपन को पूरी संख्या दिख रही है 185, तो 185 में से वो संख्या माइनस करनी है जिस पे बार नहीं है। तो बार किस पे नहीं है, 1 पे नहीं है, तो 185 में से अपन ने 1 को माइनस कर दिया। अब नीचे कौन कौन सी संख्या अपन को लिखनी है, नीचे लिखनी है अपन को जिन जिन संख्याओं पे बार लग रहा है वो अपन को गिननी है कि कितनी संख्याएं हैं। जिन जिन संख्याओं पे बार लग रहा है या जिन जिन डिजिट्स पे बार लग रहा है वो अपन को गिननी है। यहाँ पे किन किन पे लग रहा है, 8 और 5, मतलब 2 संख्याएं हैं अपने पास जहाँ पर क्या लग रहा है, बार लग रहा है। जब 2 संख्याएं हैं तो दोनों आ जाएंगे। यहाँ पे भी दोनों, मतलब 2 संख्याओं पे बार था तो यहाँ पे दोनों आ गए। यहाँ पे भी 2 अंक पे बार है तो दोनों आ गए। और जितने पे बार नहीं है, जिन संख्याओं पे बार नहीं है उन पे उतने क्या आ जाते हैं, यहाँ पे 0 आ जाते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आगे सॉल्यूशन क्या होगा, 184/990। और जब इसको आगे अपन सोल्व करेंगे 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 से नहीं कट रहा है, 2 से ही कटेगा। ठीक है, 2 नाम 18, 2 दूरी 4 और 2 चौके 8, 2 नाम 18 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, पी बाई क्यू आ गई। ये फॉर्म अपने पास कौन सी आ गई थी, पी बाई क्यू। इसी प्रकार जब अपन इस क्वेश्चन में चलते हैं तो तरीका क्या था, एक बार वो तरीका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तरीका क्या था, एक बार तो अपन को लिखनी है पूरी संख्या। अपन ने लिख ली पूरी संख्या, पूरी संख्या माइनस बार वाली संख्या, सॉरी पूरी संख्या लिख ली। उसके बाद अपन को लिखना है कि कौन कौन से संख्या पे बार नहीं है। तो बिना बार वाली आ गई, बिना बार। बटे में क्या लिखना है, बटे में लिखना है बार वाली संख्या हो उतने 9 लिखने हैं। बार वाली संख्या उतने 9, बार वाली संख्या उतने 9। और फिर 9 के आगे 0 कितने आएंगे, जितने में बार नहीं है। जिन पर बार नहीं उतने 0। ठीक है, अब अपन इस फॉर्मूले की तरह से अपन इसको देखेंगे कि आगे सोल्व कैसे करेंगे। अपने पास है 3.28 और 28 के ऊपर लगा हुआ है बार। तो सोल्व करने के लिए क्या है, एक बार तो लिखो पूरी संख्या। पूरी संख्या क्या हो गई, 328 माइनस। अब क्या करना है, बिना बार वाली संख्या। बिना बार वाली संख्या कौन सी है, 3। नीचे क्या करना है, कितनी संख्याओं पे बार है, 2 संख्याओं पे बार है, मतलब 99। 2 संख्याओं पे 12 मतलब 99। और कौन सी संख्या बच रही है बिना बार की, 1, तो मतलब क्या हो गया 990। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 325/990, 325/990 और 5 से 1 कट हो जाएगा, 5 छंग 30 और 2 55 25 और ये कट जाएगा 5 एकम 5
4 गए 5 9 45, फिर 4 गए 5 8 40, तो 65/198 आ गए। और ये क्या है आपका P/Q के फॉर्म में आंसर है। तो इस प्रकार से अपन जो अशांत यानी कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म के जो क्वेश्चन थे डेसिमल फॉर्म के, उसको अपन इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। एक बार अपन और क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे 0.9 और 2 के ऊपर है बार, 0.92 और 2 के ऊपर है बार, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन। देखना क्या है, पूरी संख्या देखनी है। पूरी संख्या कितनी है 92 माइनस पूरी संख्या देखने के बाद बिना बार वाली संख्या क्या है 9 बटे में कितनी संख्याओं पे बार है 1, तो उतने क्या आ जाएंगे 9। और कितनी संख्याओं पे बार नहीं है 1 पे, तो उसका मतलब क्या है 0। तो 92 में से जब 9 गए तो अपने पास क्या बचा 83 P/Q की फॉर्म में अपन इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो नंबर्स होते हैं उनको अपन P/Q की फॉर्म में यहाँ पे अपन लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने डेसिमल्स के बारे में सीखा, डेसिमल नंबर्स के बारे में सीखा। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।